की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेट्स को। सेट्स हमारे चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट चैप्टर है। तो सेट के बारे में आज समझते हैं कि सेट होता क्या है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया कि मैं आज मिरर के सामने खड़ा हो गया और मैंने अपने बाल को सेट करने की कोशिश करी। मेरे बाल सेट ही नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरे बाल सेट नहीं हो रहे। फिर एक और एग्जांपल अगर ले ले, जैसे कि मैंने अगर अपने बुक्स को मैथ्स की सारी बुक्स की इट्स मीन आर डी शर्मा का एक सेट बना दिया, मतलब आर डी शर्मा की क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक की सारी बुक्स का मैंने एक सेट बना दिया, तो वो मेरा क्या होगा, सेट। बट अगर हम बात करें मैथ्स के टर्म्स में, तो मैथ्स में सेट्स का मीनिंग क्या होगा, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा is called set. अब इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं कि क्या मैडम, डेफिनेशन क्या करेंगे, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, कि हमारे पास एक ऐसे डेटा का कलेक्शन हो जो कि वेल डिफाइंड हो। जैसे कि सपोज मैंने यहां पर एक डेटा लिख दिया 1 2 3 A C D A B 1 2 9। सो ये मेरे पास एक डेटा तो है लेकिन एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ना ही मैं इसे अल्फाबेट्स यूज कर सकता हूं और मैं इसे नंबर्स यूज कर सकता हूं। सो ये डेटा क्या है, मेरे पास वेल डिफाइंड नहीं है। सो यहां पर हम बात करेंगे वेल डिफाइंड डेटा क्या हो सकता है। अब जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं सेट्स का, एक नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स मेरे क्या होते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और सो ये मेरा एक सेट होगा, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है अ कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डेटा इज कॉल्ड द सेट्स। सो यहां पर एक वेल डिफाइंड है क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स है। सो दैट्स मीन वी कैन से दैट इट इज अ सेट्स। अब सेट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका होते हैं ये ब्रैकेट्स। ऑलवेज वी विल राइट सेट्स इन द कर्ली ब्रैकेट्स। इट्स मीन कि हम हमेशा सेट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। हम इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में नहीं लिख सकते, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिख सकते। सेट्स को हमेशा हम ऑलवेज वी विल राइट इन कर्ली ब्रैकेट्स। सिर्फ हम कर्ली ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं सेट्स को। अब आगे बात करते हैं सेकंड थिंग की। सेकंड थिंग इज, ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट या फिर मेंबर, इनको बोलते हैं एलिमेंट या फिर मेंबर। जितने भी, जैसे मैंने 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा 4 लिखा, ये सारे ही मेरे क्या हैं, एलिमेंट्स हो गए। अदरवाइज वी कैन से दैट मेंबर्स। अब इस चीज को बोलते हैं नोटेशन। नोटेशन, सेट्स के लिए नोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी नोटेशन से लिखेंगे वो हमारा सेट होगा। इट्स मीन ऑफ सेट्स, ये नोटेशन जो होगा मेरा ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेट, अ कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डेटा इज कॉल्ड द सेट। सो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, जो भी हमारा डेटा वेल डिफाइंड होगा वो मेरा क्या होगा, सेट्स होगा। अब इसमें हमने ये पढ़ा कि सेट्स को हम ऑलवेज वी विल राइट इन कर्ली ब्रैकेट, देन आफ्टर वी विल से दैट दीज आर एलिमेंट्स, और ये होता है नोटेशन। अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सेट लिया, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इस सेट्स में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। गॉट इट। अब अगर मैं बात
बात करता हूं क्या ये सेट, ये 2 क्या सेट ए के अंदर है, क्या 2 बिलोंग कर रहा है ए से? सो यहां पर मैं एक सिंबल पुट करूंगा बिलोंग्स, 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए। अब एक और नंबर ले लिया मैंने नंबर ले लिया 9, क्या नंबर 9 इस सेट ए के अंदर है? नहीं, इसमें 9 नहीं दिखाई दे रहा है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 9 इज डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और ये होगा मेरा साइन डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 इज बिलोंग्स टू ए, सेट ए, और 9 हमारा सेट ए में नहीं है तो मैं लिखूंगा 9 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब मैं इस सेट को इस वे में लिख रखा है, क्या इस सेट को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी और टाइप से भी लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? हमारे पास सेट्स के रिप्रेजेंटेशन का बहुत सारे मेथड होते हैं। हम यहां पर 2 मेथड्स की बात करेंगे। नंबर 1 इज रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। फिर हमारा नंबर 2 आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। पहले मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूंगा। रोस्टर फॉर्म क्या है? मैंने सेट ए लिखा, ए ई आई ओ यू, ये मेरे क्या है? ये मेरे वॉवेल्स हैं, सारे के सारे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो ये मेरे हैं, ये जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है मेरी रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म से मुझे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो देखो इसको कैसे लिखते हैं। अब मैंने इन सारे एलिमेंट्स को एक्स कंसीडर कर लिया। आप कोई और वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने इनको सबको क्या कंसीडर कर लिया? एक्स कंसीडर कर लिया, एक्स। अब यहां पर मैं कॉलम का साइन लगाऊंगा। इस कॉलम को हम यहां क्या रीड करते हैं? सच दैट। इस कॉलम को मैं यहां रीड करता हूं सच दैट। सो देखो x सच दैट। अब मैं इसके लिए कोई, ये क्या है मेरे वॉवेल्स है। सो x सच दैट x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट। सो मैंने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने यहां पर कन्वर्ट कर दिया। अब सेम अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सो क्या आंसर आएगा? x such that x is a vowel of English alphabet। कि कौन कौन से इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स होती हैं? a e i o u, यही तो होंगे। सो इट्स मीन मैंने यहां पर सीखा रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म से फिर रोस्टर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने और लिया, वो लिया मैंने सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये मैंने यहां पर एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5। अब इस सेट को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेट a इज इक्वल टू, इन सबको मैंने किसमें कंसीडर कर लिया? x कंसीडर कर लिया। x such that x is a नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे मेरे क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। अब अगर x such that x is a नेचुरल नंबर लिख देता हूं तो
मेरे जो नेचुरल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, इसके बाद 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। सो इसमें ये प्रॉपर्टी पूरी होल्ड नहीं कर रही है, एक जो मेरा सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। सो इसको वेल डिफाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इसको और कंसीडर आगे और प्रॉपर्टीज लगेंगे। बट एंड जो मेरा ये x है, जो मेरा ये x है, ये 1 के लेस इक्वल होगा और सॉरी ग्रेटर इक्वल होगा और लेस इक्वल होगा मेरा 5 के। अब देखो इस प्रॉपर्टी को आप पढ़ते हैं, x such that x is a natural number and 1 is greater equal x, कि जो 1 हो x जो होगा वो 1 के इक्वल भी हो सकता है और उससे ग्रेटर भी हो सकता है, एंड लेस इक्वल 5, और 5 के इक्वल भी होगा और 5 से लेस भी होगा। अब अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, सो आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू, देखो 1 के इक्वल भी हो सकता है तो मैंने 1 लिखा, और उससे ग्रेटर होगा 2 3 4 5। अब कहां तक जाएगा, लेस इक्वल 5, कि 5 के इक्वल होगा और उसके इक्वल हो सकता है। सो ये हो गया मेरा कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। यहां तक क्लियर होता है। अब इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे हम, कि हमारे सेट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के हमारे सेट होते हैं, क्योंकि सेट बहुत टाइप्स के हमारे सेट होते हैं। तो यहां पर मेरा हेडिंग क्या आ गया, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला सेट की बात करूंगा मैं, नल सेट। नल सेट, अब नल सेट नेम से ही डिफाइन हो रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट इन द सेट A, इट्स मीन एनी सेट। नल सेट को और भी हम नेम से बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। सो बात करते हैं एम्प्टी सेट क्या हो सकता है, मेरा सेट समथिंग दिस, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट A के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। सो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं नल सेट। अब इसको डिफाइन करने का एक और मेथड है, क्या, उसको हम लिखते हैं फाई से, उसको हम लिखेंगे फाई से। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नो एनी एलिमेंट्स, एंड द वन मेथड इज दिस, ओनली वी विल राइट फाई, नॉट लाइक दिस। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ हम इस तरीके से लिखेंगे। सो ये मेथड हमारा रॉन्ग होगा, लेकिन हम ये इस तरीके से लिखेंगे नल सेट। दूसरा सेट, सेकंड सेट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके सेट्स के अंदर एलिमेंट फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, इनफाइनाइट ना हो, कि हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और सो। अब यहां पर मेरे सेट्स के नंबर्स क्या है, काउंट कर सकता हूं मैं, कितने से नंबर से एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। इट इज क्लियर। अब थर्ड सेट होता है मेरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स, सो इनफाइनाइट सेट्स कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट्स ऐसा सेट होगा A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितने और सेट्स हो, कितने और एलिमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, और ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो, सो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। सो हमने यहां पर अभी 3 सेट्स के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट इज द नल सेट। नल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी हो, वो सेट हमारा एम्प्टी हो, खाली हो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हम बोलेंगे उसे नल सेट और एम्प्टी सेट। फिर देन सेकंड सेट इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। थर्ड इज अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कितने
एलिमेंट्स हैं, सो वो होगा मेरा इनफाइनाइट सेट। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेट की। फोर्थ सेट होगा मेरा इक्वल सेट। इक्वल सेट ऐसे दो सेट्स जिनके दोनों के एलिमेंट्स सेम हो। जस्ट लाइक मैंने एक सेट ए लिया, इसमें लिखा मैंने 1 2 3, सेट बी 2 3 1 2 3 1। अब मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड बी। इस सेट ए में कितने एलिमेंट है 3, और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स है। इससे मुझे वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, क्या सेट ए में 1 है? सेट बी में भी 1 है। सेट ए में 2 है, सेट बी में भी 2 है। सेट ए में 3 है, सेट बी में भी 3 है। इट्स मीन द एलिमेंट ऑफ द सेट ए in the same element of set B same, but sequence doesn't matter। sequences doesn't matter, जरूरी नहीं है कि मेरे सीक्वेंस में हो। हाँ, मेरा B इस तरीके से भी लिखा जा सकता था 1 2 3, but sequence doesn't matter। सीक्वेंस से हमें मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे सारे एलिमेंट्स जो सेट A के अंदर है वही सारे एलिमेंट सेट B के अंदर भी होने कंपलसरी हैं। सो इसको बोलते हैं इक्वल सेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस फिफ्थ सी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट B। यहां सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, ये नहीं कि मेरे एलिमेंट सेम हैं या नहीं। जस्ट लाइक सपोज मैंने सेट A 1 2 3 ये लिया, सेट B लिया मैंने A B C। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास 3, और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B, देन वी कैन सी दैट द सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। सो हम बात करते हैं फिर से इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स में क्या होता है, मेरे ऑल सेट्स आर सेम इन सेट B, कि जो सेट A में एलिमेंट है वही एलिमेंट मेरे सेट B में भी होने चाहिए। और इक्विवेलेंट सेट में हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B। सो आज हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।